राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के देहरा जाल के सिंचाई विभाग के दफ्तर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान यहां पर बैठे हुए हैं। आखिर इनकी समस्या क्या है, इनसे हम जानेंगे किस समस्या को लेकर के सिंचाई विभाग के दफ्तर पर बैठे हैं। और सिंचाई विभाग चौधरी नरेश चौधरी राकेश चौधरी दिनेश छेड़ा चौधरी दिनेश छेड़ा पंडित राजपाल शर्मा ठाकुर राजवीर सिंह यादव निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, आवाज दो, आवाज दो। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के देहरा जाल पर यहाँ पर सिंचाई विभाग के दफ्तर पर इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ किसान धरने पर बैठे हुए हैं। इन किसानों से हम जानना चाहेंगे आखिर इनकी समस्या क्या है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह गुजर है जी और मैं धौलाना का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। तो और समस्या की बात है, समस्या ये है, एक हमारे यहाँ गांव में कर एक दातना रजवाया जो निकल रहा है और दातना रजवाहे से 70-80 गाँवों की सिंचाई होती है। जो सिंचाई 90% जो रजवाया है इससे होती है, लेकिन एक महीने से सिंचाई के लिए, धान की जो रोपाई के लिए, ईख को पानी देने के लिए बम्बे में पानी नहीं है, मतलब जो रजवाहे में पानी नहीं है, हम बम्बा बोलते हैं अपनी जो देसी भाषा में। बम्बे के अंदर 6 इंच पानी चल रहा है, जबकि 5-4 फुट पानी जो बम्बे के अंदर होनी चाहिए जब पानी कुलाबे में आता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कुलाबा ऊपर है और पानी नीचे हो रहा है, तो भराई कैसे हो, किसान की धान की रोपाई कैसे हो, ये बहुत बड़ा इशू है। हमने एक हफ्ते पहले, ये कोई विनोद जी हैं, विनोद जी एक्शन साहब हैं, वहाँ बैठते हैं बुलंदशहर में, हमने इनसे बात करी थी। इन्होंने हमको कही थी 2-3 दिन में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन एक हफ्ते बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमने कल उनसे फिर कहा, उन्होंने कहा मैं अभी नंबर दूंगा आपका, आपसे बात करी जाएगी, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। हमारे पास में 4-5 जो कर्मचारी, पता नहीं इनके अधिकारी थे, वो क्या थे, एक क्या नाम है उनका, अजय थे, एक आकाश था, एक और थे, पता नहीं कौन कौन थे। हमने उनसे कहा था, उन्होंने कहा जी ये हमारे बस की बात नहीं है, मतलब ये अधिकारियों के बस का बात नहीं है रजवाहे में पानी का लेवल बढ़ाना। तो भाई अधिकारी क्यों कर रखे हैं? पर ये जो सरकार के अधिकारी के बस की पानी बढ़ाना नहीं है, पर ये अधिकारी जो किस काम के हैं, ये हमारा कहना ये है। हम पे उल्टा आरोप ये लगा रहे हैं, अगर जी आपने रजवाहे में बंद लगाया, चलो ठीक है, मान लिया कि किसान जो रजवाहे में बंद लगाता है, बंद लगाने की नौबत क्यों आती है किसान को? जब कुलाबे तक पानी नहीं आएगा और कुलाबे में से पानी पार होकर के नाली में नहीं जाएगा, तो खेत की सिंचाई कैसे होएगी? मजबूरी हो जाती है किसान की, क्योंकि मूंजी का जो रोपाई है वो अब किसान की लेट हो रही है और अब कुछ दिन में तो अगर किसी ने जो धान लगाए वो धान पैदा भी नहीं होएगा। समय निकल रहा है, बम्बे में और कुलाबे में जो पानी नहीं आ रहा है, इसलिए कुछ लोगों ने बम्बे में बंद लगा करके और पानी को जो चढ़ाया, उस पर ये कह रहे हैं जी आपने जो बम्बे में बंद लगाया और एक वो था और वो एक था। मन की ठीक है जी, आपने अगर ये कहे हैं हमसे बम्बे में बंद लगाया तो आप FI करो हम पे, रिपोर्ट लिखो हम पे, लेकिन रिपोर्ट उन पे भी लिखी जाएगी जो आपके पत्रौल कुछ किसानों से हफ्ता मांगते हैं और वसूली मांगते हैं, 1 महीना मांगते हैं, 6 माही मांगते हैं और वे बंद हर रोज़ हर हफ्ते जो लगाते हैं अपनी मूंजी के लिए, अपनी ईखों के लिए। ये सबसे बड़ा इशू है। गुलावटी से लेकर के और धौलाने तक बम्बे की पटरी पे 2 नंबर के कुलाबे इन अधिकारियों ने, पत्रौल ने इतने जो चलवा रखे हैं जिसको लिमिट नहीं। ट्रॉली चल रही हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं और ऊपर से पाइप घेर के अपना पाइप जो दबा करके, निजी पाइप
जो सरकारी पाइप जो है वो दबा हुआ नाली से, उससे अलग अपना पाइप जो दबा रखा, पटरी खोद करके, और एक प्लास्टिक का पाइप पटरी के ऊपर के जो डाल करके पानी जो निकाल रहे हैं, और कुछ अपना जो ट्रैक्टर वहाँ पे जो खड़ा करते हैं, इंजन खड़ा करते हैं, उससे पानी जो निकाल रहे हैं। और कुछ लोगों ने अपने जो जहाँ उनकी नाली हैं, नाली की बरबर में पटरी को काट कर घट्टी नुमा जो काट करके और उसमें अगर पानी जो निकाला जा रहा है, इतना घोटाला ये अधिकारी सिंचाई विभाग के करवा रहे हैं। और एक आदमी ने अपना खेत भरने के लिए बम्बे में थोड़ा बंद लगा लिया 1 घंटे के ऊपर, उस पर आपत्ति कर रहे हैं। और इनके कुछ आदमी वहाँ पे हैं जो इनको ये बताते हैं कि फला आदमी ने बम्बे में थे जो बंद लगाया या करा, क्योंकि उनसे मिले हुए हैं, आधा पैसा ये खाते हैं, आधा पैसा उनको खिलाते हैं। हमारा कहना ये है, जब हमें उस आदमी का नाम बताइए जो एक आकाश, कोई पतरौल है इनका, पता नहीं आकाश है या अजय है, शायद दोनों ही पतरौल हैं, उनके वे हिस्सा बटे हुए हैं, भाई आपका वहाँ तक है, आपका वहाँ तक है। इन दोनों को संज्ञान में है जिसने ये कहा है सुंदर सिंह ने बम्बे में बंद लगाया। तो हम ये चाहते हैं कि अजय जी हों या आकाश जी हों, ये उस आदमी का नाम बतावें, हमारे गांव का या कोई भी है वो गांव जिसने उनसे ये कहा है बम्बे में बंद लगा करके सुंदर सिंह ने या अन्य आदमी ने अपनी मूंजी की रोपाई करी। हम इसलिए यहाँ धरने पे यहाँ बैठे हैं। अभी अधिकारी आए नहीं हैं, आ रहे हैं, जितने आज समस्या का समाधान नहीं होगा। और एक समस्या और हो रही है, मेरे गाँव से आगे एक देवली माइनर है, उस देवली माइनर को पे वो लगा हुआ फाटक, उस फाटक की चाबी एक ऐसे आदमी को दे रखी है इन लोगों ने, ना तो वो इनका अधिकारी है ना इनका वो जो कर्मचारी है, और पता नहीं अब क्या बात है, क्या ऐसी वो है, क्या इससे जो दबते हैं इससे ये जो अधिकारी हैं इनके, उनको चाबी दे रखी है, और वो चाबी का कर रहा दुरुपयोग, कभी उस माइनर को बंद कर देता है, कभी उसको खोल देता है, जिससे सभी गांव के लोग उससे जो है बहुत परेशान हो रहे हैं, उसकी मनमर्जी हो रही है, और उससे ये चाबी जो लेते नहीं। तो हमारा कहना ये है कि वो इनका अधिकारी है या इनका वो जो कर्मचारी है, अगर वो कुछ भी नहीं है तो उससे फ़ौरन अविलंब चाबी ली जाए और वो चाबी अपने पास में जो रखी जाए, अन्यथा धरना प्रदर्शन बहुत लंबा हो जाएगा। सरकार के अधिकारी हैं, ये कान खोल कर खूब सुन लें अच्छी तरह, और ये जो जानते भी है किसान यूनियन टिकैत है, ये कोई लल्लू पंजू नहीं है, संगठन नहीं है जो 2 दिन के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, कुछ चाय पानी दे दी और उठ गए। ये वो संगठन है जिसने 14 महीने जो धरने के बाद में मोदी जी के अंदर भी बैगे लगा दिया था। जी, तो यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? समाधान नहीं होता है तो जितने भी यहाँ अधिकारी है, हम इनके यहाँ करेंगे उग्र आंदोलन। और आंदोलन जितने समस्या का समाधान नहीं होगा, जितने वो चाबी नहीं वत ली जाएगी, जितने उस आदमी का नाम नहीं बताया जाएगा, अब किस आदमी ने अजय जी से कहा, किस आदमी ने ये क्या नाम है, आकाश है, आकाश से कहा, इतने यहाँ पे धरना हमारा जो चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। जी, यहाँ पर किसानों का धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना, तो किस संबंध में धरना दिया जा रहा है? यहाँ पर संबंध में धरना दिया जा रहा है, किसानों को 1 साल में 1 महीने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और इस बम्बे पे अगर 100 गुलाबे हैं तो इस टाइम में 100 के 100 चल रहे हैं। इसमें भी इन्होंने पानी कम कर दिया। अब अगर कोई बंद भी लगा रहा है तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि पानी नहीं पहुंच रहा खेत में। किसी की मूंजी 10 बीघे है तो 2 बीघे लग गई है, और 8 बीघे में सूखे में उनके तो लेबर परेशान है, लेबर बैठी है और उनके पानी नहीं है खेत में, तो किसान पर डबल मार पड़ रही है पानी की वजह से। और सबसे बड़ी फसल अगर बम्बे की सिंचाई में मानी जावे तो मूंजी की होती है, ना कि इक्की नहीं होती, ना गेहूँ की होती इतनी बड़ी जितनी मूंजी की होती है। इसमें भी किसान के साथ में इतना अन्याय हो रहा है कि पानी नहीं छोड़ा जा रहा। पानी की वजह से आज यहाँ धरना है, और इतना हमारा बात का समझौता नहीं होगा या पानी नहीं छूटेगा, इतना हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिलता है आपको? अधिकारियों से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला हमें, आश्वासन मिल जाएगा जबकि जब देखी जाएगी, अभी कोई आश्वासन नहीं हमें। जी, यहाँ पर और किसान भी हैं, और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। भैया, धरना दिया जा रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाह रहे हैं हम जी, किसान परेशान है बहुत ज़्यादा। बम्बई में पानी छूट नहीं रहा, 6 इंची पानी चल रहा है, फर्जी गुलाबे लगा रखे हैं लोगों ने, पानी पहुंच ही ना पा रहा। जितने भी गांव पड़ रहे हैं सब लोग परेशान है बेचारे बहुत ज़्यादा। मूंजी लगा दी लोगों ने, पानी नहीं मिल पा रहा उनको, मूंजी जली पड़ी है सारी जी। तो उसी संबंध में हम आए हैं, जहालपुर ऑफिस बनवा सिंचाई विभाग वालों यहाँ पे। अब अधिकारी साहब आ रहे हैं, देखो आए हैं, अब इनसे देखो जो बात होती है पता पड़ेगी। तो यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? समाधान तो देखो करवाएंगे हम, ये धरना है, हम धरने बैठे हैं यहाँ पे,
चाहे हमें कल बैठना पड़ा, परसों पड़ा, चाहे पूरा महीना बैठना पड़ा, धरने बैठ रहेंगे यहीं पर, धरने पे। समाधान निकलवा के जाएंगे अपना। ये और किसान भी हैं और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आखिर क्यों बैठे हैं, इनकी क्या समस्या है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है। उमेश जी, यहाँ पर किस संबंध में धरना दिया जा रहा है सिंचाई विभाग दफ्तर के सामने? इस सिंचाई विभाग के दफ्तर पर इसीलिए धरना दिया जा रहा है कि किसान का देखो ये 6 महीने का एक फसल होती है और तो कोई बाहर की आमदनी नहीं है, तो उसमें भी अगर हमें समय पर पानी नहीं मिल पाएगा तो क्या करेंगे किसान फिर। अभी ज़मीनों में तरेड़ पड़ी हुई हैं, खेतों में जुताई हो रही हैं, देखो इतनी बारिश तो हो नहीं पा रही ताकि धान लग जाए। अब नहर नालों में पानी नहीं है भाई। अब इसीलिए हम धरना पे बैठे हुए हैं कि देखो अगर हमें पानी मिल जाता तो हम क्यों आते, हमारे भी काम हैं। किसान को कहाँ काम करने का मौका मिल पाता है। अभी मेन कारण यही है कि जो हमारे जो धान की अब फसल जो 6 महीने की जो अभी आएगी, तो इसमें अगर हम समय से नहीं बो पाएंगे इसको तो क्या फ़ायदा है। महंगा बीज आता है, अभी कुछ मैं बोलता हूँ कि 1 हफ्ते में अगर नहीं लग पाया तो उसमें डंडी पड़ जाएंगे, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। हमारा बीज बेकार, खेत खाली, कोई फ़ायदा नहीं है फिर लगाने से मुझे को। तो यही समय है। अब मान लो आगे को बरसात होगी, जब बरसातों में तो ओवरफुल पानी आ रहा है, वो बेकार हो रहा है, फिर फसल ख़राब हो रही है। अभी जब पानी की ज़रूरत है तो हमें समय पे पानी मिलना चाहिए, बस हमारी यही है, वो है, बाकी कुछ नहीं है हमारा। तो अधिकारियों से बात करते हैं तो उनसे क्या आश्वासन मिलता है आपको? अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारी बस आश्वासन दे देते हैं कि हाँ ठीक है वहाँ पानी पहुँचने वाला है, आप जा करके देख लो। वहाँ पहुँचे, पानी नहीं मिलता। अब मान लो अगर सभी की प्रॉब्लम है, कुछ फर्जी नाले ये कुलाबे लगा दिए हैं लोगों ने, उसमें से पानी हर खेत में पानी चल रहा है भाई। पेट्रोल हैं, ये हैं, सब जाते हैं। तो ये क्या कारण है, किस लिए पानी सभी को नहीं मिल पा रहा है? यही है, कुछ मतलब साइड से कुछ काम चल रहा है अपना, इसलिए जो है आगे वाले परेशान हैं, पीछे वाले को पानी की पूरी वो चल रही है। सर जैसे आप किसान हैं तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? भाई धरना देंगे फिर तो। अब हम धरना पे बैठे ही हैं, धरेंगे क्या? अब तो हमें चाहे 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, हम जब तक हमारा यहाँ से निवारण नहीं हो जाएगा तब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ से।